आज हम सीखेंगे कि लघु कथा कैसे लिखें। आज मैंने टॉपिक लिया है समय का महत्व, जिसमें शब्द सीमा है 100 शब्दों की। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समय का महत्व। कहानी इस तरह से है। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को समय का कोई महत्व नहीं था। वह हमेशा देर से उठता था, देर से स्कूल जाता था और देर से ही अपना काम करता था। एक दिन रोहन के गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने रोहन को समय का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उसने बताया, एक समय की बात है, एक लड़का था जो समय का महत्व नहीं समझता था। वह व्यक्ति बोला, वह लड़का हमेशा ही देर से उठता था, देर से स्कूल जाता था और देरी से ही अपना काम करता था। एक दिन वह लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा था जब उसने एक पक्षी को देखा और वह पक्षी बहुत ही सुंदर था। उसके पंख बहुत ही रंगीन थे। लड़के ने सोचा कि वह पक्षी को पकड़ लेगा और उसे अपने घर ले जाएगा, लेकिन यह क्या, जब उसने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की तो पक्षी उड़ गया। लड़का बहुत ही दुखी हुआ और उसने सोचा कि वह कभी भी इस काम को कर नहीं पाएगा। फिर उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात की जो उसे समय का महत्व समझाने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, समय बहुत ही कीमती है। अगर तुम समय पर काम करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम समय पर अपना काम नहीं करते हो तो तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। फिर उस लड़के ने उस व्यक्ति की बात मानी और उसने समय पर अपना काम शुरू कर दिया। उसने स्कूल में अच्छे ग्रेड भी प्राप्त करने शुरू कर दिए। उसने अपने काम में सफलता प्राप्त की और उसने जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त की। फिर रोहन ने उस कहानी को सुना और उसने समय के महत्व को समझा। उसने समय पर काम करना शुरू कर दिया और उसने अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां भी प्राप्त की। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि समय का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम समय पर काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी और अगर हम समय पर काम नहीं करते हैं तो हमें असफलता मिलेगी। इसलिए हमें समय का महत्व समझना चाहिए और समय पर अपना काम करना चाहिए हमेशा। तो यह थी हमारी आज की लघु कथा। आप भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बस इसमें एक छोटा सा मोड़ देना होता है। आप अपनी कल्पना में एक कहानी बनाएं, प्रकट करें, उसको चित्रण के द्वारा अपने दिमाग में, मस्तिष्क पटल पर रखें और उसे लिख दो।